जय हिंद दोस्तों। कभी मौका मिले तो कभी हरबंश राय बच्चन जी की कविता कोशिश करने वालों की हार नहीं होती जरूर सुनिएगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो इस पंक्ति का एक जीता जागता उदाहरण है। चलिए ले चलते हैं आपको गुड़गांव से 1100 किलोमीटर दूर बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम है रामपुर समथू। इस गांव में लगभग 500 घर हैं और तकरीबन 2700 लोग बसते हैं। कुछ लोग खेती करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग काम की तलाश में नेपाल, पंजाब, यूपी या फिर दिल्ली चले जाते हैं। समथू पटना से 92 किलोमीटर और दरभंगा से 53 किलोमीटर के दूरी पे है। पते की बात यह है कि इन दोनों शहरों में एयरपोर्ट मौजूद है। समथू में दो चीजें खास है और दरभंगा एयरपोर्ट से निकलते ही मुलाकात हो गई पहले खास से, अमरदीप। I'm going to meet Amardeep after ages. Hello, Amardeep. Pleasure, man, pleasure. कई साल पहले अमेरिका में हम कलीग्स हुआ करते थे और हमने एक अवार्ड विनिंग कैंपेन में एक साथ काम भी किया था। अमरदीप अपने हार्ड वर्क और ऑनेस्टी के लिए तब भी जाने जाते थे और वो आज भी जाने जाते हैं, लेकिन उन्हें खास बनाती है उनकी परसिस्टेंसी, यानी कि दृढ़ता। ये कभी भी गिव अप नहीं करते। बचपन में अमरदीप ने इस छोटे से ढाबे में 7 साल बर्तन धोए हैं। ढाबे के पास एक सिनेमा हॉल था और लास्ट शो लगभग 12 बजे खत्म हुआ करता था। लोग अक्सर इसी ढाबे पर डिनर करने आते थे। अमरदीप हर रात 1 बजे तक काम करता और अगले दिन सवेरे 8 बजे काम से फिर हाजिर हो जाता। हार तब भी नहीं मानी थी, पढ़ाई जारी रखी और देखते ही देखते ये दिल्ली के एक टॉप कॉलेज पहुंच गए। बच्चों का ट्यूशन लेकर कॉलेज की फीस की भी बंदोबस्त कर ली। मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई, फॉरेन पोस्टिंग भी हो गया, बैंगलोर जैसे बड़े शहर में रहने का मौका भी मिल गया। लेकिन इनके बावजूद अमरदीप की एक ख्वाहिश अधूरी थी, अपने गांव वालों के लिए कुछ करना। 2021 में वो समथू लौट आए और एक अगरबत्ती की फैक्ट्री खोली, मोरांग देश, और ये बन गई समथू की दूसरी खास चीज। ना कोई स्किल्ड लेबर, ना खुद का कोई एक्सपीरियंस, फिर भी भाई साहब ने कमर कस ली। 6 लाख के कैपिटल से शुरू की हुई फैक्ट्री आज लगभग 70-80 लोगों को रोजगार देती है। जो लेडीज पहले गांव में दिन भर काम करके 90 रुपए कमाती थी, आज वही लेडीज फैक्ट्री से दिन के 300 रुपए कमाती हैं। पहले जो सिर्फ खर्च की बातें करती थी, आज बचत की बातें करती हैं। जो पहले सिर्फ सीजनल लेबर का काम करती थी, आज वही लेडीज साल भर कमाती हैं। इनकी रिस्पेक्ट सोसाइटी और अपने घरों में भी बढ़ गई हैं। इनमें से कई ऐसे लेडीज भी हैं जो इस फैक्ट्री में काम करने से पहले समस्तीपुर तक भी नहीं गई थी और अब फैक्ट्री के काम से पटना जा चुकी हैं, एंड इनमें से कुछ चीफ मिनिस्टर से भी मिल चुकी हैं। इस छोटी सी जगह में बहुत सरल तरीके से एक असेंबली लाइन चलती है। रॉ मटेरियल्स को मिक्स करके पेस्ट बनाकर टीम मेंबर्स को दिया जाता है और वो मशीन और बैम्बू स्टिक्स की मदद से प्लेन अगरबत्ती बनाते हैं। धूप में सुखाने के बाद बड़ी बारीकी से इनकी इंस्पेक्शन की जाती है। अनफिट पीसेस को साइड करके उनका बैम्बू स्टिक रिसाइकल किया जाता है। अच्छी अगरबत्तियों को प्लान के हिसाब से परफ्यूम सॉल्यूशन में डुबोकर सुखाने के बाद अलग अलग पैकेट्स में पैक किया जाता है। आखिर में सील्ड पैकेट्स कार्टन में भरकर राज्य के कई डिस्ट्रिक्ट भेजे जाते हैं। गांव में सिर्फ आमदनी ही नहीं बढ़ी है, लोगों के स्किल सेट्स और नजरिया भी बदल गए हैं। मोरांग देश ब्रांड आज 56 अलग आइटम्स बेचते हैं। अगरबत्ती, धूप बत्ती, कोन, कप, जिपर पैकेट, पाउच पैकेट, मिक्स पैकेट वगैरह वगैरह। और अच्छी क्वालिटी होने के कारण रिपीट कस्टमर्स की प्रतिशत काफी हाई है। आइए मिलते हैं अमरदीप से। Hi Amardeep, 5 quick questions. Are you ready? या एब्सोल्युटली सर। Okay, सबसे पहले अगरबत्ती क्यों? इसके 2 रीजन थे। एक रीजन ये कि सेमी स्किल्ड और अंडर स्किल्ड लोग भी काम कर सकते हैं। दूसरा, मिथिला एरिया होने के कारण पूजा पाठ के सामान का बिग स्कोप था। बहुत बढ़िया। मोरांग देश नाम क्यों? मोरंग बेसिकली नेपाल में एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ लोग यहाँ से कमाने जाते थे। अब हम मोरंग समस्तीपुर में ही क्रिएट कर दिया, यहीं कमाएंगे यहीं कहीं। एंड क्या प्रोजेक्शन है? अभी हमारे पास लगभग 70 लोग काम कर रहे हैं। हमारी प्लानिंग है कि अपकमिंग 5 ईयर में, स्पेशली आपके आने के बाद, मैं चाह रहा हूँ कि ये 500 मोर जाए। आई मीन 500 to 1000 लोग यहाँ पर काम करें, ये हमारा प्रोजेक्ट। बढ़िया, बट पहले रेवेन्यूज बताइए। हाँ, रेवेन्यू भी ठीक ठाक है। हमने लास्ट 2 क्वार्टर का 84 लाख का रिटर्न फाइल किया है। हम उम्मीद करते हैं कि 2.5 CR पर इसे क्लोज करेंगे दिस ईयर।
बट यस, आने के बाद हम इसे 100 करोड़ बनाएंगे। कि हम पहले काम कर चुके हैं एक साथ में, आप फिर क्यों से आप वो पीड़ा उठाना चाहते हो? इसी वजह से, क्योंकि हम दोनों काम कर चुके हैं, दोनों एक दूसरे को समझते हैं। आपकी प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, फ्यूचर विजन एंड कमाल का फैमिली विद कॉर्पोरेशन काम करने की स्किल। ओके, एंड गवर्नमेंट सपोर्ट मिला है आपको? यस, गवर्नमेंट सपोर्ट काफी मिला। इसकी शुरुआत ही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के द्वारा हुआ, जिसकी पूरी श्रेय जाता है समस्तीपुर के कलेक्टर श्री योगेंद्र कुमार सर का, जिन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट किया और हम उसको लेकर के कई सारी योजनाओं का लाभ उठाया और लगातार गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है। स्पेशल थैंक्स टू आवर डीएम सर। थैंक यू सो मच अमरदीप। थैंक यू सर, थैंक यू। अमरदीप के सक्सेस की वजह सिर्फ डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क की नहीं, बल्कि अच्छी गवर्नमेंट पॉलिसीज और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोएक्टिव सपोर्ट भी है। चाहे वो लोन हो या पॉलिसी की जानकारी या फिर पीठ पर एक शाबाशी ही क्यों ना हो। और ये सपोर्ट उस दिन भी नजर आया जब अमरदीप के साथ डीएम साहब श्री योगेंद्र सिंह जी को मिलने मैं उनके ऑफिस पहुंचा। किसी ऑफिशियल मीटिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट के सारे अधिकारी कलेक्ट्रेट में पहले से ही मौजूद थे। इनकी मीटिंग लगभग 6:30 बजे तक चली, पर लेट होने के बावजूद डीएम साहब ने बड़े धैर्य से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के विषय पर टिप्पणी दी और काफी सारे पॉलिसीज पर क्लैरिटी भी दिए। कैसी लगी आपको नए भारत की नई पीढ़ी? कमेंट जरूर करें। हमने फैक्ट्री देख ली, लेकिन दरभंगा आकर अगर मधुबनी पेंटिंग देखना चूक जाते तो काफी गलत हो जाता। इस कारण हम एमएसएमई डिपार्टमेंट के भूतपूर्व अधिकारी श्री विनोद शंकर सिंह के साथ सृजन मिथिला ट्रस्ट के ऑफिस और वर्कशॉप गए और कई आर्टिस्ट से मिले। कारीगरी और सामान देखकर खुशी और फक्र दोनों महसूस हुआ। ट्रस्ट के निर्देशक श्री राजेश चौधरी और श्रीमती पुतुल चौधरी के अपने काम के प्रति पैशन वाकई सराहनीय है। आपको मौका मिले तो एक चक्कर जरूर लगाएं। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप किसी भी तरह मुरांग देश की मदद कर सकते हैं, चाहे फीडबैक में या डिस्ट्रीब्यूशन में, प्लीज नीचे कमेंट करें। पूरी टीम को बेहद खुशी होगी। और इसके अलावा जो बिहार के बाहर से इसे व्यू कर रहे हैं, मुरांग देश टीम का आपके लिए एक मैसेज। आप सबका बिहार में स्वागत है। और आखिरी मैसेज मेरे तरफ से, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।